संस्कृत का एक श्लोक सुना दीजिए तो इंग्लिश की पोएम तो सुना सकते हैं, पर संस्कृत का एक भी श्लोक उन्हें याद नहीं होता है। ये हमारी भारतीय परंपरा है भाई, ये हमारा गौरव है, हमारा सनातन है। मैं कहता हूँ कि ये हमें मिला हुआ है। अपने बच्चों को संस्कृति के द्वारा संस्कार डालिए, उन्हें जरूर भगवद गीता पढ़ाइए, रामचरितमानस पढ़ाइए। हर घर में पहले रामचरितमानस पढ़ाई जाती थी। कन्याओं का विवाह होता था तो कन्या की परीक्षा ही रामचरितमानस से होती थी कि अगर रामायण पढ़ ले तो कन्या ठीक है, उसका विवाह करने योग्य है। ये हमारी संस्कृति थी, ये हमारा स्वाभिमान था बंधु, इसलिए हम छोड़े नहीं, इसको पकड़ के रखें। अपने तिलक को नहीं छोड़े, अपने चंदन को नहीं छोड़े, अपनी माला को नहीं छोड़े, अपने सनातन को ना छोड़े, इनको जीवन में धारण करें। इसलिए भगवान की कृपा जीव के ऊपर तब होती है जब जीव सदाचार से युक्त होता है। कृष्णश्चासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म को जानने वाले थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के सारे अर्थों से विरक्त थे। जीभ अच्छा खाने को चाहती है, उसकी जरूरत नहीं है। कान सुनने को चाहते हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। आंख देखने को चाहती, उसकी भी आवश्यकता नहीं है। कभी कभी इंद्रियाएं अपनी ओर खींचती हैं, और जब इंद्रियों से जीव विरक्त हो जाए तो परमात्मा की ओर वो जागृत हो जाता है। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं यदृक्षयोप शिवरंजनी में आ जाए, जो मिल जाए उस पर विश्वास है। कई घरों से भिक्षा करते थे, भिक्षाटन में जो भी मिल जाए उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, पर कभी भगवान से ये नहीं कहा कि परमात्मा मुझे धन चाहिए। पत्नी का नाम तस् भार्या कुचैलस्या, पत्नी का नाम है सुशीला। पत्नी सुशील होनी चाहिए। गृहस्थ आश्रम तब अच्छा होता जब पति पत्नी के मिलान, भावों की मिलान होते हैं, और नहीं कभी वो उत्तर जाती है तो वो पूर्व जाते हैं, तो कहीं ना कहीं विचारों में मतभेद होता है। सुशीला और सुदामा, कहीं से सुशीला जी ने सुन लिया कि इनके मित्र भगवान है, कहीं से जानकारी हो गई, किसी ने सुना दिया कि आपके पति के मित्र तो साक्षात नारायण है। तो सुशीला जी ने कहा महाराज जब नारायण है तो ये कष्ट तो भगवान से भी तो सुना सकते हैं, एक बात तो भगवान से भी कह सकते हैं। मैंने एक दिन आपको याद दिलाया था कि अपने कष्ट को दो को ही बताइए। जीवन में कष्ट सबके पास है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। कोई ना कोई दुख तो है हमारे जीवन में, पर एक बहुत बड़ी समझने की बात है कि अगर कष्ट है तो या अपने गुरु को सुनाइए या तो अपने गोविंद को सुनाइए, तीसरे को मत सुनाइए। नहीं सुन इठलई है लोग सब बांट न लई है कोई, उस कष्ट को परमात्मा से सुनाइए, अपने लड्डू गोपाल से सुनाइए। झगड़ा भी करना हो ना तो गोपाल जी से खूब खरी खोटी सुनाइए, नहीं जो आपके मन में आए सब कुछ सुनेंगे आपकी। कभी कभी हृदय की वेदना को जो है आज कहीं से सुन लिया कि मेरे पति के मित्र भगवान गोविंद है। एक सामान्य प्राणी किसी सामान्य बड़े अधिकारी से जुड़ जाता तो सबसे कहता है मैं इसका मित्र हूं, पर जो परमात्मा से जुड़ा है वो कभी नहीं कहता है कि मैं उनका मित्र हूं, कभी घर में भी नहीं बताया है। आज सुदामा जी से जैसे सुशीला जी ने कहा, अब घर में कुछ भेंट तो थी नहीं, छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। परमात्मा संसार में सब दे पर दरिद्रता ना दे किसी को, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। कभी कभी लगता है छोटे छोटे बालक जब भूख से पीड़ित होते हैं तो बेचारी सुशीला मैया उस बटलोई में पानी जल रख देती है और कहती है चावल पकने वाले हैं, चावल है ही नहीं तो क्या पकेंगे। धीरे धीरे सारा पानी जल जाता है, अब कुछ है ही नहीं तो भूखे बालक सो जाते हैं। रात्रि में ठंडी के समय में शरीर में वस्त्र नहीं होते हैं तो वो राख जो होती उसे गीली करके बेचारी सारे शरीर में उपटन की तरीके से लपेट देती है। पर कभी भगवान से ये शिकायत नहीं की कि हे प्रभु मुझे कुछ दिया नहीं आपने। आज समय आया तो सुदामा जी से कहा महाराज जाइए
भगवान के पास जाकर के अपनी ये कथा तो सुना सकते हैं। सुदामा जी ने कहा मैं मांगने के लिए नहीं जा सकता। अयम ही परमोलाभ उत्तम श्लोक दर्शनो। मैं भगवान के दर्शन करने तो जा सकता हूं, तो ठीक है महाराज चले जाइए, दर्शन ही कराइए। अब भेंट लेके जाना है गुरु के यहाँ, संत के यहाँ, मंदिर में कहीं भी वैसे जाएं तो कुछ हाथ में लेके जाना चाहिए। चाहे 4 दाने ही लेके जाएं, चाहे 2 पुष्प लेके जाएं, चाहे तुलसी के पत्र लेके जाएं, पर कुछ जाएं लेकर के, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब क्या लाए? तो बेचारी याचित्वा चतुरो मुष्टिन विप्रान पृथक तंडुलान, 4 मुट्ठी 4 घरों से चावल लाई, वो भी टूटे टूटे चावल। कभी कभी जब लोग रोज देखते हैं कि तो रोज मांगने आ जाती है, तो देने को भी लोग तैयार नहीं होते हैं। 4 घरों से 4 मुट्ठी लाई। अब उन्हें बांधने के लिए वस्त्र नहीं है, शरीर में जो वस्त्र पहने हैं हजारों छिद्र हैं, एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ा, और जैसे सुदामा जी ने उस टुकड़े को देखा तो भगवान दिखाई देने लगे। उस वस्त्र में भी नारायण दिखने लगे, कहने लगे आदि मध्यांतर रहितम दशाहीनम पुरातनम। जैसे परमात्मा आदि मध्य से रहित है, वैसे ये कपड़ा भी आदि मध्य से रहित है। परमात्मा पुराना है तो वस्त्र भी पुराना है, और भगवान के हजारों नेत्र हैं और इस वस्त्र में हजारों छिद्र है। मद वस्त्र संसम। जब भक्ति का चश्मा लग जाए बंधु तो परमात्मा दिखाई देने लगता है। आज उसमें पोटली को बांधा और बांध करके नाथ जाओ नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा नहीं। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा। नाथ जाओ चले द्वारिका को, सभी गाइए मेरे साथ में गाइए। नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा। इस नगर में गुजारा नहीं है, इस गली में गुजारा नहीं, इस नगर में गुजारा नहीं है। सभी गाइए, भाव से गाइए। इस गली में गुजारा नहीं है। नाथ जाओ चले द्वारिका को, नाथ जाओ चले द्वारिका को, इस गली में गुजारा जाओ चले द्वारिका को, इस नगर में गुजारा में दूर कर देंगे दुख मुरली वाले, दूर कर दे दुख मुरली वाले। अब तो कोई सहारा नहीं है, अब तो कोई सहारा नहीं है। कैसे जाऊं पूरी द्वारिका को, तुमने सोचा विचारा नहीं। कैसे जाऊं पूरी द्वारिका, भाव से गाइए, आनंद से गाइए। तुमने सोचा विचार नहीं है। देख लो तन के कपड़े पुराने, देख लो तन के कपड़े पुराने, और अच्छा हमारा नहीं है, अच्छा हमारा नाथ जाओ
भगवान की जय। भगवान आज जैसे ही सुदामा जी 4 मुट्ठी चावलों को बांध करके पोटली में लेकर के आज पहुंचे, आहा, द्वारिका के द्वार में पहुंच गए, जहां सुंदर दिव्य महल बना हुआ है। सुंदर, ये तो बचपन की मित्रता थी भाई, उस समय की मित्रता थी, तब भगवान द्वारिकाधीश तो नहीं थे। अरे भगवान तो सुंदर जो है गैयों को चराते थे, सुंदर सखाओं के साथ किलोल करते थे। उन्हीं सखाओं में से आज सांदीपन गुरु जी के यहाँ सुदामा जी से भी भेंट हो गई। आज वो बचपन के मित्र हैं। आज जैसे द्वारका के द्वार में 2 द्वारपाल खड़े थे, कहने लगे मैं अपने मित्र से मिलने आया हूँ। ऐसा मित्र नहीं देखा। संस्कृत में कोई उक्ति आई है, क्या आया है? राजा मित्रम केन दृष्टम श्रुतम वा। राजा का मित्र। और दूसरी बात, समान सख्येषु व्यसनेषु जातम। मित्रता जो होती है वो समानता में होती है, विषमता में नहीं होती है। आज द्वारपालों ने जाके भगवान से स्थिति को बताया, महाराज ऐसा मित्र कभी नहीं देखा। शीस पगा न झगा तन में, प्रभु जान को वाय बसो यही ग्रामा। धोती फटी सिरटी दुपटी, प्रभु पाए वो पान को नहीं सामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल सो, चकिशो रहो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, आपन नाम बतावे सुदाम। सोने के पर्यंक में विराजमान भगवान नारायण ठाकुर जी द्वारिकाधीश तब तक तो सुनते रहे, दुबले हैं पतले हैं ऐसे हैं, सिर में पगड़ी नहीं, पैरों में पादुकाएं नहीं, तब तक तो कुछ बोले नहीं। पर जैसे ही कानों में सुदामा शब्द पड़ा, सोने के पर्यंक से भगवान कूद पड़े, भागे भगवान वहां से, दौड़ करके द्वार में खड़े हुए सुदामा जी को हृदय से भगवान ने लगा लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान 2 बार भागे हैं, एक रामावतार में और कृष्ण अवतार में। श्री रामावतार में श्री भरत जी जब चित्रकूट में आए हैं, तब रामचरितमानस के अयोध्या खंड को आप देखिए। श्री भरत जी जब चित्रकूट आए तो तुलसी बाबा को लिखना पड़ा, उठे राम सुन पुलक शरीरा, कहीं कहूं पट कहूं निसंग धनु तीरा। मेरा भरत आया, मेरा भरत आया। भगवान दौड़े और श्री राम जी का और भरत जी का मिलन जो हुआ, जहाँ के पत्थर भी पिघल गए और उनमें भी भगवान के चरण चिन्ह अंकित हो गए। आज भी पत्थर में जाइए भरत जी का दर्शन करने के रूप में, जहाँ भरत जी और राम जी का मिलन हुआ है, वहाँ के पत्थरों में राम जी के चरण चिन्ह और भरत जी के चरण चिन्ह समर्पित है। बंधु, इसी तरीके से श्री सुदामा चरित्र में भगवान दौड़ करके सुदामा जी को हृदय से लगा लिया और हृदय से लगाने के उपरांत सोने के पर्यंक में भगवान ने सुदामा जी को बैठाया, पधराया और स्वयं सरकार नीचे बैठ गए और सुदामा जी के चरणों को लेकर के भगवान ने अपने हाथों में रख करके और संलालित करना शुरू कर दिया। और इतना रुदन किया ठाकुर जी ने, इतना रुदन किया कि भाव आता है कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसा कौन कृपालु होगा जो अपने नैनों के नीर से जल का चरणों का प्रक्षालन कर दे। भगवान ने चरण धुल डाले। सुदामा जी के चरणों को देख करके कांटे लगे हैं तो भगवान ने दांतों से निकालना शुरू कर दिया। एक एक कांटे भगवान ने निकाल दिए। अरे हाय महादुख पायो सखा, अरे मित्र अभी तक क्यों नहीं आए? आए न इते तो किते दिन खोए। आज सुदामा जी की स्थिति को देख करके भगवान की पटरानियां दौड़ी, भगवान की 16,108 पटरानियां दौड़ी। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी देख मेरा भगवान आया है, अभी तक तू मुझे भगवान मानती थी, ये मेरा भगवान है। आज लेकर के जैसे बीजना करने लगी। सुदामा जी
के पास में लक्ष्मी महारानी, ये रुक्मिणी जी कौन है? लक्ष्मी है साक्षात। लक्ष्मी ऐश्वर्य का प्रतीक है। लक्ष्मी काहे का है? ऐश्वर्य का प्रतीक है। लक्ष्मी मैया ने ऐसा मित्र नहीं देखा था। भागवत जी में सुखदेव जी ने बड़ा अच्छा भाव दिया। सुखदेव जी कह रहे हैं लक्ष्मी जी पंखा तो झल रही पर मन में कुछ दूसरा सोच रही है। क्या सोच रही है? बड़ा मार्मिक भाव सुखदेव जी ने दिया। लक्ष्मी जी पंखा जलते हुए रुक्मिणी जी कह रही हैं कि मनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। अरे अवधूत, तूने कितने जीवन में पुण्य किए होंगे, कितना सुकृत किया होगा कि नारायण जैसा ब्रह्मचर्य चरण धुल रहा है और मेरी जैसी लक्ष्मी तुझे पंखा झुला रही है। अब इससे बड़ा और क्या सौभाग्य चाहता है? जिसके नारायण साक्षात परमात्मा जिसके चरणों को धुले और लक्ष्मी महारानी किसी को पंखा झुलाए, परमात्मा की इससे बड़ी कृपा कुछ नहीं हो सकती। बंधु मैं यही कहता हूँ, जब जीव निष्काम हो जाता है तो परमात्मा अपने आप को जीव को समर्पित कर देता है। बड़ा ही सुंदर जो है भागवत जी में एक कथा नहीं आई, मैंने संतों से सुनी है। ये पुराण की कथा तो नहीं है पर मुझे बड़ी अच्छी कथा लगी कि सुदामा जी दरिद्र क्यों हो गए, सुदामा जी के यहाँ लक्ष्मी का अभाव क्यों हुआ। एक महात्मा कह रहे थे, अब किस शास्त्र में है मैंने तो नहीं पढ़ा पर सुना मैंने, बोले एक बूढ़ी माता के यहाँ वो बेचारी कहीं से चने मांग करके लाई तो उसकी पोटली बना करके उसने घर में रख लिया। अब रात में चोरों ने सोचा कि ये पोटली में कोई सोना चांदी होंगे तो पोटली लेकर के भाग खड़े हुए हो। तो उस बूढ़ी माता ने उस चनों को साबित कर दिया कि जो मेरे चना खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। चोरों ने देखा ये चने हैं, सोना चांदी नहीं, तो शांतिपनि महाराज के आश्रम के निकट छोड़ करके चले गए और वही साबित चने गुरु माता ने कलेऊ के लिए भगवान और सुदामा जी के हाथ भेंट दे दिया कि जाओ जंगल में इन्हें ग्रहण कर लेना। इस बात को सुदामा जी जानते थे और सोचने लगे कि ये साबित चना कहीं मेरा मित्र ना खा ले, ये सारा साब मैं ही ग्रहण कर लेता हूँ। तो सुदामा जी ने उन्हें ग्रहण किया। तो आज मित्र का संकट जो अपने को ले ले, संसार में सच्चा मित्र वो होता है बंधु। समान मित्र समान सखा उसे कहा जाता है। सुंदर भगवान ने आज सुदामा जी को बैठाया और बैठा करके कहने लगे, मित्र कुछ लेके नहीं आए हो? अब सुदामा जी ने सोचा पोटली तो नहीं देख लिया भगवान ने, अब पोटली बगल में दबी हुई है, कच्चे चावलों की पोटली। कभी कभी सोचने में लगता है जो 56 प्रकार के भोग खाते हो, 56 प्रकार के भोगों को जो ग्रहण करते हो, वो कच्चे चावल किसी के क्या खाएंगे। पर क्या बात है बंधु, भगवान ने ये श्लोक गीता जी में भी कहा है और ये श्लोक श्रीमद् भागवत में भी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। जो जीव मुझे भक्ति से पत्र पुष्प भी देता है, मैं उसी प्रेम से उन्हें ग्रहण करता हूँ। भगवान ने आज जैसे ही स्वयं जार भगवान ने धीरे से पोटली को छीना और छीन करके पहली मुट्ठी खाई कृष्ण पहला लोक दीन्हा। भगवान गोविंद ने पहली मुट्ठी को खाया तो पहला लोक दे दिया। दूसरी मुट्ठी खाई कृष्ण, दूसरा लोक दीन्हा, दूसरा लोक दे दिया। और तीसरी मुट्ठी जैसी भरी तो बगल में बैठी हुई रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। ए धो कमन मिलान प्रभु कहा करते यदुनाथ। महाराज ये क्या करते हो? क्या स्वयं सुदामा बनना चाहते हो? ये जीवन का बहुत बड़ा मार्मिक स्वरूप है बंधु, ध्यान से सुनिए। ये आत्मा ही सुदामा है और बुद्धि ही सुशीला है। हमारी आत्मा ही सुदामा है और ये बुद्धि ही सुशीला है और जीवन के हमारे सत्कर्म ही चावल है जो भगवान को भेंट किए जाए। ये सत्कर्म के चावल नारायण को दे दिया जाए। प्रभु यद करोसी यदस्नासी यद ददासी जोशी यत, जो भी मैंने किया है वो गोविंद को अर्पण कर दिया जाए। आज भगवान ने सुदामा जी के चावल नहीं, सुदामा जी की दरिद्रता को खा लिया। हमारे शब्द कहते हैं मस्तक में श्री क्षय लिखा था तो भगवान ने
यक्षश्री प्रदान कर दिया। प्रश्न किया, मित्र चावल लेकर के आए हो तो भाभी माँ से कुछ संदेशा लाए हो कि नहीं? पहले लोग संदेशा भेजते थे ना, कुछ उपहार देते थे और संदेशा देते थे, ये मेरा संदेशा कह देना। सुदामा जी के द्रवित हो गए और सुदामा जी कहने लगे, मित्र तेरी भाभी ने एक संदेशा दिया है। क्या कहा है? बोले एक माह, क्या कहा है? एक माह दो पाख में, एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। एक माह 2 पाख में 2 एकादशी हो। हे गोविंद, एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं तो 2 एकादशी होती हैं। और मेरे घर गोपाल जी सदा एकादशी हो। मेरे घर में तो रोज एकादशी ही बनी रहती है। आज परमात्मा ने सब कुछ दे दिया, बस यही जीवन का उद्देश्य है। कहीं ना कहीं भगवान जब देता है तो दिखाई नहीं देता है, पर सब कुछ परमात्मा झोली भर देता है, सब कुछ दे देता है। समझ रहे हैं ना? इसलिए फैलाई जिसने झोली तेरे द्वार में आके, फैलाई जिसने झोली तेरे द्वार में आके, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी देखी। परमात्मा झोली भर देता है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। सुंदर सुदामा जी के ऊपर भगवान की दिव्य कृपा हुई, बड़ा सुंदर स्वरूप है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सभी गाइए, भाव से गाइए। बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आओ मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं सांवरिया, कैसे आओ मैं सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। बड़ी दूर। मीठी मीठी तालियों से गाइए, भाव से गाइए, आनंद से गाइए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, वो कैसे आऊं मैं कन्हाई, कैसे आऊं मैं सांवरिया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। जय जय जय। आनंद से गाइए, मीठी मीठी तालियों के साथ में गाइए। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं सांवरिया, कैसे आओ मैं सांवरिया, गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी। आनंद से गाइए, भाव से गाइए। मीरा जी का भजन है। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, रात कुआओं का धर्म हिलागे, रात को आओ कान्हा डर मोहे लागे, रात कुआओं का धर्म हिलागे, रात को आओ कान्हा डर
हरि हरि भगवान की जय, गोविंद भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। जय श्री राम। बड़ा ही सुंदर भगवान ने सुदामा जी के ऊपर कृपा किया। लौट करके वापस आए, सुंदर सुदामा मंदिर देख डरे, दिव्य सुंदर कंचन के महल बने हुए हैं। भगवान की कृपा हुई, सुदामा जी को आज दिव्य स्वरूप प्रदान किया, सारी सुख सुविधाएं प्रदान की। हे परमात्मा, यही ईश्वर से प्रार्थना रहे, जैसे सुदामा जी के दरिद्रता दूर कर ली, संकट दूर कर लिया, ये सुदामा चरित्र हम सभी का संकट दूर कर ले भगवान। सबकी झोलियां परमात्मा भर दे, सबके आंगन में सुख ही सुख हो जाए, समृद्धि समृद्धि हो जाए बंधु। इसलिए मैं कहता हूँ भगवान को चावल से नहीं भाव से प्रेम है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, भाव से एक पुष्प भी मुझको भला स्वीकार है। बिंद जी महाराज कहते हैं, भाव बिन झूठी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। बंधु 56 भोग लगाएं तो भी भगवान उन्हें नहीं खाता है। या तो विदुरानी के बेरों छिलकों से आनंद मिलता है, या तो सबरी के बेरों से आनंद मिल जाता है। इसलिए बंधु मेरे गोविंद को पवाएं, प्रसाद पवाएं जरूर। और कहीं ना कहीं प्रसाद पवाने के बाद में भाव का प्रसाद पवाएं भगवान को। आज सुदामा जी के ऊपर कृपा करने के उपरांत बड़ा ही सुंदर आगे के स्वरूप में चिंतन किया। श्री राधा रानी का मेरे गोविंद का मिलन 100 वर्ष के बाद में हुआ। बड़े ध्यान से सुनिए, राधा रानी का और भगवान गोविंद का मिलन 100 वर्ष के बाद में हुआ। प्रभास क्षेत्र में अथैकता द्वारवत्याम वशतो राम कृष्णयोः
सूर्यो परागस्सु महान आसीत कल्पक्षये यथा। सूर्य ग्रहण पड़ा, सूर्य ग्रहण पड़ा तो भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुर वासियों को लेके गए। और इधर से ब्रजवासी श्री राधा रानी के साथ में गए। कभी श्री राधा रानी गोविंद से मिलने के लिए मथुरा नहीं गई और गोविंद कभी मथुरा से वृंदावन नहीं गए। और द्वारिका तो बहुत दूर हो गई है, समुद्र के किनारे द्वारिका पहुंच गए भगवान। आज 100 वर्ष के बाद श्रीमद् अन्य पुराणों में, शिव महापुराण में कथा आई है कि सुदामा नाम के गोप ने श्री राधा रानी को शाप दे दिया था। एक दिन भगवान शयन कर रहे थे, शयन करते हुए परमात्मा जैसे ही राधा रानी जा रही थी तो गोप ने रोक दिया। तो राधा रानी ने उस गोप को शापित कर दिया कि जा तो असुर योनि में चला जा। तो वो गोप शंख चूर्ण बन के आया। शिव महापुराण में कथा आई है, जो शंख का निर्माण हुआ ना, वो शंख चूर्ण के द्वारा हुआ। शंख चूर्ण यही सुदामा नाम के गोप बन के आए। तो उन्होंने भी राधा रानी को शापित कर दिया कि आपका और भगवान का 100 वर्ष का वियोग हो जाएगा। इसलिए भगवान गोविंद का और श्री राधा रानी का मिलन 100 वर्ष तक नहीं हुआ। आज भगवान की पटरानियों ने, रानियों ने राधा रानी का दर्शन किया। मन में सोचने लगी, सेवा हम बहुत करती हैं पर भगवान जब मुंह से निकालते हैं तो राधा रानी का नाम निकालते हैं, हे राधे, हे करुणामयी राधे। तो राधा रानी में ऐसी क्या विशेषता है? तो हमारे महात्मा कहते हैं कि श्री राधा रानी को उष्ण दुग्ध पिला दिया, गर्म दूध पिलाया। तो राधा रानी ने दुग्ध का पान किया और छाले भगवान के चरणों में पड़ गए। पूछा ये क्या हो गया? अरे बोले गर्म दूध पिलाया ना, मेरे चरण श्री राधा रानी के हृदय में रहते हैं। हर क्षण श्री राधा रानी, श्री राधा और गोविंद जो है एक ही स्वरूप है। तस्मा ज्योति रभुद्वेधा राधा माधव रूपकम। एक ज्योति श्री राधा रानी के रूप में। इसलिए श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से श्री राधा रानी का नाम सुखदेव जी ने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? हमारे संतों ने लिखा है, श्री सुखता ही प्रकट नहीं कीन्हो, जान सार को सार, परम धन राधा नाम उदार। श्री राधा रानी सुखदेव जी की गुरुदेव थी। अगर सुखदेव जी स्पष्ट श्री राधा रानी का नाम लेते थे तो हमारे महात्मा कहते हैं 6 महीने की समाधि लग जाती। और जब 6 महीने की समाधि लग जाती तो राजा का क्या होता? उसे 7 दिन में तारना है। ये कथा केवल 7 दिन में सुनानी है। इसलिए उन्होंने बड़ा सुंदर श्री राधा रानी के पावन चरित्र का स्मरण हमें सब लोगों को मिला। तत्पश्चात भगवान देवकी मैया के कहने से मृत भाइयों को लेकर के आए, शेष 6 भाइयों को लेकर के आए और अपनी बहन सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ में करवाया। सुभद्रा जी कौन है? ये भगवान की ही योग माया है। तो योग माया का विवाह या तो नर के साथ या तो नारायण के साथ में। नरावतार अर्जुन जो भगवत स्वरूप ही है, भगवान से अभिन्न है। इसलिए भगवान ने सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन के साथ में करवाया। जगन्नाथपुरी का दर्शन आप लोग करने जाएं। इस शरीर को कई बार सेवा करने का अवसर मिला। कई बार हम लोग जगन्नाथपुरी कथा सुनाने के लिए गए। बड़ा अद्वितीय दर्शन है। इधर बीच में सुभद्रा जी विराजमान है, इधर भगवान जगन्नाथ विराजमान है और इधर महाराज बलभद्र विराजमान है। बड़ा सुंदर जगन्नाथ जी का दर्शन है। आप लोग ना गए हो तो जरूर जगन्नाथ जी का दर्शन करें। जगन्नाथ के भात को जगत पसारत हाथ। जगन्नाथ जी का बड़ा अद्वितीय स्वरूप है, बड़ा ही अद्भुत स्वरूप है और कई विशेषताएं हैं जगन्नाथ जी में। 21 हंडियों से चावल पकाए जाते हैं, आग नीचे से लगाई जाती है और नीचे की हंडी बाद में पकती है, सबसे ऊपर वाली सबसे पहले पकती है। ये प्रभाव है वहां का। दूसरा, जो जगन्नाथ जी को भोग लगाने वाले जाते हैं वो घर से भोजन करके जाते हैं कि उनको भूख लगी होगी तो उस भोजन में मन लगेगा। तो उस भोजन में आपका मन का भी अधिकार नहीं है।
जैसे भोजन अच्छा देखेंगे तो इच्छा होती है ना, तो घर से प्रसाद पाके आइए। और सुंदर इधर से कपड़ा बांधा जाता है कि सुगंध भी आप नहीं ले सकते, इसकी सुगंध में भी भगवान जगन्नाथ का अधिकार है। इतनी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। मैंने कई जगह दर्शन किया, वहां बेड़ी वाले हनुमान जी है, उनके पैरों में बेड़ी पड़ी है। आज तक कभी आपने ऐसा दर्शन नहीं किया होगा। जगन्नाथपुरी में बेड़ी वाले हनुमान जी। किसी ने कहा बेड़ी क्यों डाल दी? बोले भगवान जगन्नाथ ने इन्हें समुद्र में ड्यूटी लगाई कि समुद्र घुस न जाए, और ये हनुमान जी कहीं कथा होने लगती है तो ड्यूटी छोड़ के भाग जाते हैं। कहीं कथा हो तो अब हनुमान जी तो कथा के रसिक हैं, इसलिए पैरों में बेड़ी डाल दी गई। ऐसा सुंदर भगवान की बहन के रूप में सुभद्रा माता का विवाह है, सुंदर अर्जुन के साथ में हुआ। तत्पश्चात वेदों ने भगवान की स्तुति गाई, जैसे राजा की स्तुति गाई जाती है, जय जय जहि अजा मजित दोष ग्रभीत गुणा तमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भगः आग जगदोकसामखिल शक्त्यवबोधकति क्वचित् अजयात्मना चरतो नुचरे निगमः। बड़ा सुंदर वेदों के द्वारा भगवान की स्तुति हुई। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अजाम मायाम जही, हे परमात्मा हमारी माया को खत्म करिए। परमात्मा के निकट हम कैसे पहुंचे जो कि माया हमें नहीं पहुंचने देती है। समझ रहे ना, मैं और मोर तोरते, बस यही तो समस्या खड़ी की हुई है। अजाम राधाम प्रति जही, बड़ा सुंदर जो है। यदि समुद्धरन्ति यतयो हृदय काम जटा, अगर शरीर से योगी होने के बाद में भी निर्विकार हम नहीं हो पा रहे, तब तक परमात्मा के पास कैसे पहुंच पाएंगे। धौंकनी की तरीके से श्वास लेते लेते सारी श्वासें खत्म कर दी और श्वास का हमने मूल्य नहीं समझा। एक एक श्वास हमारी जा रही है। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। पता नहीं अगली श्वास हमें मिलेगी कि नहीं। इसलिए 21,600 श्वासें हमारी 24 घंटे में निकलती हैं। इसलिए इन श्वासों को बहुत संभाल के रखें। परमात्मा ने हमें ये मूल्य एक ऐसा रत्न भेजा है कि इन श्वासों से हम परमात्मा के चरणों में अपने को समर्पित करें। तीनों देवों में भस्मासुर की पहले कथा सुनाई। एक बरकासुर नाम का असुर था, शंकर जी ने वरदान दिया कि जिसके सिर में हाथ रखोगे वो जल जाएगा। अब उसने गुरुजी का वरदान और टेस्ट भी गुरुजी में ही शुरू कर दिया। आजकल के चेला भी भस्मासुर हो गए हैं, सावधान हो जाओ। अगर कहीं चक्कर में फंसे तो गुरु का मंत्र और गुरु में ही टेस्ट लोग लेते हैं। भागे शंकर जी आगे आगे, ये क्या कर रहा है? अरे बोले टेस्ट कर रहा हूँ, आप जलते हैं कि नहीं? बोले मेरा ही वरदान और मुझे भी जलाएगा। तब तक भगवान नारायण आ गए और भगवान नारायण ने मोहित करके कथक नृत्य नाचा और एक थपाक मारी तो जल करके भस्म हो गया। भगवान ने कहा महाराज ये प्राणी बड़े स्वार्थी हैं, इनको बहुत सावधानी से वर दीजिए, ठोक बजा के दीजिए। हमारे नारायण ठोक बजा के देखते हैं आगे खतरा तो नहीं करेगा। ये दो वरदान देने में बड़े सरल देव हैं, एक ब्रह्मा जी और एक शंकर जी। एक संत कह रहे थे कि एक हमारे आप जैसा भक्त ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, 3 महीने तपस्या की तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, बोले बरमरूही। तो कहने लगा पहला वरदान दे दो कि मेरा ब्याह हो जाए। अरे ब्रह्मा जी ने कहा इतनी तपस्या क्यों की ब्याह करने के लिए? अरे बोले महाराज हो ही नहीं रहा था। अच्छा तो ठीक है ब्याह हो जाएगा। दूसरा वरदान, थोड़ा कम रखो। दूसरा वरदान ये दे दो कि मेरा घर बन जाए। तो घर भी बन गया। ब्रह्मा जी ने कहा तीसरा मांगो जल्दी करो। तो बोले तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तो 3 फिर मांग लूं। अरे ब्रह्मा जी ने कहा मेरे 4 मोड़ हैं, इसके 1 मोड़ है, पर मुझसे भी आगे ब्रेन चल रहा है। आदमी का ब्रेन बहुत तेज होता है, भगवान से भी ऊपर चलता है वो, भगवान भी फेल हो जाए।
अब ब्रह्मा जी ने कहा 3 2 मांगने के बाद 3 फिक्स। अब नाक में मक्खी बैठे तो ब्रह्मा जी वरदान दे दो कि मक्खी ना बैठे, वर्षा होने लगे तो दूसरा वरदान दे दो कि वर्षा ना हो, तीसरा वरदान ये दे दो कि जब चाहूं तो 3 फिर मांग लूं। अब 2 मांगे 3 फिक्स कर ले ब्रह्मा जी को तो वो नचाया। अब ब्रह्मा जी ने कहा महाराज अब क्या करूं, इससे कैसे छुटकारा हो। तो भगवान के पास गए, बोले महाराज एक कलयुगी के चक्कर में पड़ गया हूं, बड़ा नाच नचाया मुझे। 2 वरदान मांगने के बाद 3 फिक्स कर लेता है, 2 मांगता फिर 3 फिक्स कर लेता है। तो भगवान ने कहा सुनो ये प्राणी बड़े चतुर चालाक है, इनसे सावधानी से निपटो, और नहीं तो फिर तो ये चक्कर ही लगवाते हैं। तो भगवान ने उसकी बुद्धि को बदला, तब उसने वरदानों को बदला। मेरे कहने का भाव है कि हम चढ़ाते कम हैं कुछ, पर समस्याएं ज्यादा भगवान में चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा जल चढ़ाएंगे तो जल कम चढ़ाएंगे, संसार की सारी समस्याएं शंकर जी में चढ़ा देंगे। शंकर जी भी घबरा जाते हैं कि समस्या चढ़ाने आया है कि जल चढ़ाने आया है। होता है छोटी सी आरती करते हैं और उस आरती में एक पंक्ति बड़ी मार्मिक है। आरती करेंगे ओम जय जगदीश हरे, और अंतिम में क्या कहेंगे, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। आरती छोटी और लिस्ट बड़ी लंबी। कभी कभी हमारी मांग बड़ी तेज होती है, नहीं भगवान से निष्काम होकर के। इसलिए भगवान शिव जो है, ब्रह्मा जी जो है सरल देव है, सहज देव है। नारायण समझ करके कहीं ना कहीं वरदान देते हैं। तीनों देवों में कौन बड़े हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी। भृगु ऋषि ने तीनों की परीक्षा करी। ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी नाराज। शंकर जी मिलने लगे तो बोले वहीं खड़े रहिए आप। तो शंकर जी नाराज, बोले ये दोनों देवता नाराज होते, तीसरे वाले को ट्रायल करें ये नाराज होते हैं कि नहीं। तो जैसे भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पदम प्रहार किया, मेरे वो नारायण जागृत हो गए और चरण पकड़ के कहने लगे महाराज आपके चरण कोमल है और मेरी वक्षस्थल बड़ा कठोर है। अरे ये देवता सबसे सरल है। आज भी भृगुरता का चिन्ह भगवान धारण करते हैं। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, और कहा हरि को घट गयो जो भृगु ने मारी। भगवान तो परमात्मा है, जो सब ही मान प्रद आप अमानी, जो सबको सम्मान प्रदान कर रहे वो परमात्मा है। सोई जानई जेगी देव जनाए, से ही समझ में परमात्मा आता है। महिषी गीत का वर्णन किया, कुरल विलप से तुम बीत निद्रा नशे से, शपित जगत रात्रामीश्वरो गुप्त बोधा, जयति जननी मासो देवकी जन्मवादा, यदवर पर शश्वैर दोर्विरस्यन्न धर्मम स्थिर चरवग्नः, सुस्मित श्रीमुखेना ब्रजपुर वनिता नाम वर्धयन कामदेवम। भगवान ने संपूर्ण लीलाओं को पूर्ण किया, धरती का बोझ हल्का कर दिया। अब भगवान के अंतर ध्यान होने का समय आ गया। बस थोड़ी देर आप और बैठे, विश्राम की ओर हम लोग चल रहे हैं। थोड़ी देर में ही हम लोग कथा को विश्राम की ओर ले जाएंगे। आप बिल्कुल ध्यान से थोड़ी देर बैठे, मन लगा के बैठे। बड़ी मनोहारी लीलाएं आपने सुनी है। अब कुछ देर थोड़ा ज्ञान की भी कथा सुनना है। मोक्ष की, परीक्षित महाराज की मोक्ष की चर्चा है। भाव से सुने, आनंद से सुने। भगवान का अवतार धरती को आनंद देने के लिए होता है, धरती के भूभार हरण करने के लिए होता है। कृत्वा दैत्य बधम कृष्ण सरामो यद्भिर्वृतः। भगवान ने धरती का बोझ हल्का कर दिया। सुंदर वेद के मंत्रों के उच्चारण होने लगे, सुंदर स्वाहा स्वाहा होने लगा, सारा वातावरण दिव्य हो गया। अब भगवान के साथ में जो आए हैं उन्हें भी तो साथ में जाना ही है। गोलोक धाम से पधारे हुए 56 करोड़ भगवान के जो पार्षद हैं, समय आ गया।
भगवान ने कहा ऐसे तो नहीं, कारण बनाना पड़ेगा। कार्य और कारण का संबंध है। कार्य तब होता है जब कारण बनता है। तो भगवान ने कारण बना दिया, साप दिलवा दिया। 7 महात्मा भगवान का दर्शन करने आए। विश्वामित्रो, सीताकर्णो, दुर्वासो, भृगुरंगिरा। शांब नाम के पुत्र ने, सभी पुत्रों ने महात्माओं की परीक्षा करनी चाहिए, तो उन महात्माओं ने भगवान के इच्छा के अनुसार अपने बचनों को कहा कि जाइए, इनसे मूषल होगा और सब लोगों को गोलोक धाम लेकर के जाएगा। मूषल प्रकट हुआ और मूषल की रगड़ाई की, इतना बचा तो मछली ने निगल लिया। आज भगवान द्वारिकाधीश द्वारिकापुरी में है। कालात्मना निवसतः यदुदेव गेहे। भगवान काल के रूप में निवास करते हैं, और जब काल किसी का ना मित्र होता है ना किसी का शत्रु होता है। अरे जैसे भगवान इस धरती में, भगवान की लीलाएं एक समय के अनुसार है। 125 वर्ष की लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की। राम जी ने तो 11,000 वर्षों तक राज्य किया है। भगवान श्री कृष्ण का जो चरित्र है बड़ा ही विचित्र है, बड़ा ही पवित्र है, बड़ा संघर्ष से जुड़ा हुआ है। जन्म से लेकर के अंतिम क्षण तक भगवान ने इस पृथ्वी के कल्याण के लिए, भूभार हरण करने के लिए अनंत लीलाओं को गोविंद ने किया। 9 योगेश्वरों के संवाद का स्मरण कराया। 9 महात्मा आए और महाराज विदेह के नगर में ये 9 योगेश्वर संवाद है, बड़ा अच्छा संवाद है। ये 9 महात्माओं ने अलग अलग बात सुनाई। पहले महात्मा ने कहा संसार में सबसे ज्यादा मूल्यवान है तो मानव का शरीर है। इस मानव के शरीर से ज्यादा कुछ नहीं है। देह धरे कर यह फल भाई, क्या बात है, क्या बात है। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहारे, भजिए राम सब काम बिहार। मानव का शरीर बार बार नहीं मिलता, इसलिए दुर्लभ हो मानुषो देहा। इसलिए मनुष्य का शरीर दुर्लभ है। इस शरीर से बंधु सत्कर्म करिए, कुछ देर भजन जरूर करिए, नियम बनाइए। कथा कहीं भी हो रही हो, कथा सुनने जाना ही है। कुछ समझ में आएगी, कुछ कान के ऊपर से जाएगी। पूरी कथा तो नहीं समझ में आती है। अरे भाई सामान्य बात नहीं है। श्रीधर स्वामी जो श्रीमद् भागवत के सबसे अद्वितीय विद्वान हुए, उन्होंने लिखा व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति। कथा को 2 जानते हैं, या तो व्यास जी जानते हैं या तो सुखदेव जी जानते हैं। राजा वेत्ति न वेत्ति वा। परीक्षित कहीं कहीं प्रश्न भी करते हैं, महाराज ये कैसे हो गया। इसलिए हम लोग परीक्षित जी के रूप में यहाँ बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर संशय भी रहता है। पर श्रीधर सकलम वेत्ति स्त्री नृसिंह प्रसादतः। ये भगवत कृपा के द्वारा ही भगवान की लीलाएं समझ में आती। दूसरे महात्मा ने कहा कि ये शरीर में परमात्मा को समर्पण भाव आ जाए। एक ज्ञान का मार्ग है, एक भक्ति का मार्ग है। बहुत ध्यान से सुनिए, बस थोड़ी देर सुनाऊंगा, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। आप घबराए नहीं, मैं बार बार घड़ी देख लेता हूँ, ज्यादा तो नहीं हो रहा। बिल्कुल मन लगा के सुनिए, बिल्कुल आनंद से सुनिए। 2 भाव है, भक्ति और ज्ञान। भक्ति कैसा है? भक्ति बिल्ली के बच्चे जैसी है और ज्ञान बंदर के बच्चे जैसा है। बंदर देखे ना, देखा हो तो चित्रकूट चले जाइए। चित्रकूट वाले तो सीधे हैं और वृंदावन वाले बड़े नटखट हैं। वो भगवान श्री कृष्ण की भूमि के सीधा चश्मा उतारते हैं। सीधा चश्मा उतारा और जब तक खाने को नहीं दोगे तो फिर वैसे तोड़े मड़ोड़ेंगे, लगेगा तोड़ डालेंगे, फिर तोड़ेंगे नहीं, केवल अभिनय करेंगे। भगवान श्री कृष्ण नटखट है ना, तो उनकी भूमि के है। ये ज्ञान जो है ये बंदर के बच्चे जैसा है। और दोनों का आप समन्वय करके देखें, जैसे
बिल्ली जो होती है अपने बच्चे को 7 जगह पर ले जाती है, 7 घरों में ले जाती है, उन्हीं दांतों से, नुकीले दांतों से, पर कभी बच्चे को नुकसान नहीं होता है। तो ये भक्ति का भाव समर्पण है। मैया चाहे जहां ले जाए इस जीव को, ये भक्ति माता है, वो भगवान के पास हमें ले ही जाएगी। और या तो फिर बंदर के बच्चे जैसे हो जाएं। बंदर की माँ कभी अपने बच्चे को पकड़ती नहीं, वो तो छलांग मारती है, बच्चा माँ को पकड़ के रखता है। सटक गया तो सटक गया, बस ऐसा ही है। या तो भगवान हमें पकड़ ले या भगवान को हम पकड़ ले। इतना सरल और सहज भाव। हे परमात्मा, छोटा सा बालक होता है, मैया की गोद में बैठता है। मैया चाहे ट्रेन में बैठे चाहे प्लेन में बैठे, पर बालक तो मैया की गोद में ही बैठेगा। उससे अच्छी जगह कोई नहीं होती। धावन निमिलवा नेत्रे न स्खलेत और न पतेत। जीव का न स्खलन होगा न पतन होगा बंधु। इसलिए शरीर में भक्ति का भाव भरा रहना चाहिए। भक्ति कैसी है? मीठे के डिब्बे में, जैसे डिब्बा में मीठा भरा होता है ना, तो डिब्बा का बड़ा महत्व होता है। जब मिठाई मीठा डिब्बे में है तो कहीं फ्रिज में रखेंगे, कहीं अलमारी में रखेंगे, बड़ा छुपा के रखेंगे जब तक मीठा भरा हुआ है। और जहां मीठा खाली हुआ तो पता नहीं किस कचरे के ढेर में मिले, फिर वो बड़ी दुर्दशा उस डिब्बे की होती है। बस यही है, इस शरीर में परमात्मा के नाम की मिठास है, तब तक इसका महत्व है। समझ रहे हैं ना? इसलिए ये मिठास बनी रहनी चाहिए। 9 महात्माओं ने सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भाव मात्मनः। हर जीव में परमात्मा बैठा है, सब घट मेरो साइया। बंधु, ये मत किसी से द्वेष ना करे, हर मूर्ति में परमात्मा है। भगवान कहता है तूने मेरी मूर्ति को बनाया है और मैंने तेरी मूर्ति को बनाया है। बस अंतर ये है, जितनी भी मूर्तियां हैं वो किसी मनुष्य ने बनाई है और मनुष्य की मूर्ति को परमात्मा ने बनाया है। इसलिए हर मूर्ति में भगवान हमें दिखाई दे। इन रूपों में हमने 9 महात्माओं के कर्म अकर्म विकर्म की कथा को श्रवण किया। कथा बड़ी लंबी है, 11वें स्कंद की मोक्ष का स्कंद है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का स्मरण कराया। पृथ्वी वायु आकाश आपोग्निश चंद्रमा रवि, ये 24 गुरु दत्तात्रेय नाम के महात्मा ने स्वीकार किए। गुरु 2 प्रकार के होते हैं, एक दीक्षा गुरु और एक शिक्षा गुरु। और ध्यान से सुनिएगा, दीक्षा गुरु एक होते हैं और शिक्षा गुरु अनेक होते हैं। शिक्षा किसी से भी ली जा सकती है। बात समझ में आ रही है? अब एक बूढ़ी मैया वृंदावन में एक महात्मा जी के पास में गई। 70 साल की बूढ़ी माता कहने लगी, स्वामी जी मैं गुरु मंत्र लेना चाहती हूँ। तो स्वामी जी ने कहा अभी तक मंत्र नहीं लिया, 70 साल की हो गई हो। तो मैया ने कहा मैं 5 बार ले चुकी हूँ। क्या कहा? बोले 5 बार। तो बोले क्या हुआ? बोले 5 ऊपर चले गए। तो गुरुजी घबराए, कहे छठवां क्या मेरा नंबर है जो कहीं मुझसे मंत्र लोगी तो मैं भी ऊपर चला जाऊं? अरे भाई, जीवन में गुरु तो गुरु है, जाना सबको है। जो यहाँ आया है उसे एक दिन जाना ही पड़ेगा, पर गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र कभी नहीं जाता है बंधु। इसलिए उस मंत्र को वर्तमान समझिए। और गुरु हृदय में होता है, गुरु श्वास में होता है, और गुरु के प्रति सदगुरु के प्रति भाव होना चाहिए। इसलिए 24 लोगों से शिक्षा ले ली। पृथ्वी सहनशील है, कभी किसी को कुछ कहती नहीं। संत को सहनशील होना चाहिए। वायु सब जगह पर है, ऑक्सीजन कहीं कम नहीं है, वैसे परमात्मा सब जगह है। आकाश भी व्यापक है, वैसे परमात्मा की भी व्यापकता है। समझ रहे? पृथ्वी वायु आकाश आपोग्नि चंद्रमा। अग्नि सबको जला देती है, मुर्दे को भी जलाती है और हवन को भी जलाती है। मुर्दे को जला के पवित्र अपवित्र नहीं होती और हवन को जला करके पवित्र नहीं होती। वो 3 चीजें हैं। कौन? रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई, समरथ
रवि माने सूर्य, पावक माने अग्नि और सुरसरी माने गंगा। ये तीन कभी अपवित्र नहीं होते। गंगा जी में मुर्दा बहाया जाता है तो भी वैसे ही रहती हैं, समझ रहे ना। पावक माने अग्नि, सब कुछ जलाने के बाद वैसे हैं। सुरसरी माने गंगा, गंगा जी का जल घर में रखिए, पान करिए, सबको पवित्र करता है। इसलिए इन सब लोगों से, कुछ पक्षियों से शिक्षा ली, कुछ पशुओं से शिक्षा ली, कुछ मनुष्यों से शिक्षा ली, अलग अलग। इसलिए किसी ना किसी जीव में कोई ना कोई गुण भरा होता है। 5 चीजें हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। ये 5 चीजें हैं, ध्यान से सुनिए। ये 5 अलग अलग जीवों में हैं। ये 5 समस्याएं अलग अलग जीवों में हैं। कौन कौन? कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, हतय, पंच, भिरैव पंचा। ये 5 चीजें 5 जीवों में बटी हुई है। कुरंग माने होता है हिरण। हिरण जो है स्वर का बड़ा श्रवण करता है, जब गान करता है व्याध जो है तो उसे पकड़ लेता है, तो वो स्वर से, शब्द से बंधन होता है। स्पर्श, ये मतंग माने हाथी। हाथी को पकड़ना होता तो घास फूस की हथनी बना के गड्ढा खोदा जाता है, उसे पकड़ लिया जाता है। कुरंग, मतंग, मातंग, पतंग, पतंग माने पतिंगा, उसे रूप से प्रेम होता है। आपने देखा होगा बरसात के समय में जैसे दिया जलाया जाता है तो वो पतिंगा घूमेगा और जल करके भस्म हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये 5 चीजें अलग अलग जीवों में हैं, तो एक बंधन कर देती है, और मनुष्य के शरीर में तो ये 5 की 5 घुसी हुई है बंधु। इसलिए कहीं ना कहीं परमात्मा के चरणों में जाइए, और बांके बिहारी से गए हैं, बांके बिहारी हमें हमारे ऊपर कृपा बनाए रखना, कृपा किए रहना। इसलिए 24 गुरुओं के माध्यम से नृत्यांगना से शिक्षा ली, कुमारी कन्या से शिक्षा ली। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अजगर किसी की चाकरी नहीं करता, पंछी किसी का काम नहीं करता। इसलिए जिसमें एक गुण दिखे उससे गुण ले लीजिए, अवगुण मत देखिए। हर मानव में एक गुण जरूर है, पर हम गुण देखने नहीं जाते, हम अवगुण देखने जाते हैं। इस तरीके से 24 गुरुओं के द्वारा ज्ञान ले लिया। तब तक उद्धव जी आ गए। उद्धव जी को भगवान ने कर्म, ज्ञान, वैराग्य, संन्यास सारे स्थितियों को उद्धव गीता के रूप में भिक्षु गीत के माध्यम से गाम दुग्ध दोहाम शतीम च भार्याम, सुंदर कर्म अकर्म विकर्म की व्याख्या बताई। भक्ति ज्ञान वैराग्य की स्थिति, संन्यास परमात्मा में काम्या नाम कर्मणाम न्यासः संन्यासः कवयो विदुः। अपनी कल्पनाओं का न्यास हो जाए वही संन्यास है। बुढ़ापे में परमात्मा अब कुछ चाहिए नहीं, केवल भगवत प्रेम जागृत हो जाए, यही जीव का संन्यास है। इन सभी वस्तुओं का, स्वरूपों का चिंतन कराया, और भगवान अब समय आ गया तो समस्त 56 करोड़ अपने अनुयायियों को लेकर के प्रभासक क्षेत्र में गए। भगवान चूंकि सांप भी था, एरका नाम की घास से एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे, तो धीरे धीरे सब साकेत धाम को, सुंदर गोलोक धाम को पधारने लगे, वैकुंठ धाम को पधारने लगे। भगवान ने बलराम जी से कहा, बलराम जी आप भी, समय आ गया है, आप भी चले। तो बलराम जी धीरे धीरे शेष भगवान के रूप में परिणत हुए। राम समुद्र वेलायाम, देखते देखते शेष नारायण के रूप में परिणत हो गए। बोलिए शेष भगवान की। भगवान ने दारुक सारथी से कहा, जाओ आज से 7वें दिन ये द्वारिकापुरी डूब जाएगी। सारथी वहां से चले। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए पीपल के वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रखे थे, तो पद्म का चिन्ह दिखाई दिया। तो व्याध ने वहीं से भगवान के श्री चरणों में बाण को प्रहार कर दिया।
और जैसे देखा ये तो भगवान है तो चरणों में गिर गया। अरे महाराज क्षमा करिए। भगवान ने कहा नहीं, तो पिछले अवतार का बाली था और तूने कहा था मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ क्यों मारा। भगवान ने कहा वैसे तो मैं किसी को बिना कारण के उद्धार नहीं करता, पर तूने मुझे बाण दिया है और मैं तुझे निर्वाण प्रदान करता हूँ, मोक्ष प्रदान करता हूँ। बस यही भगवान की सरलता है, जो बाण देने वाले को भी निर्वाण परमात्मा देता है। महाभेर जरे तुम उत्तिष्ठा, तेरा उद्धार पड़ा हुआ था, मैं किसी का उद्धार छोड़ के नहीं जाता। देखते देखते भगवान ने उद्धव जी जाकर के अलकनंदा के किनारे भगवत स्वरूप का स्मरण करने लगे और देखते देखते भगवान का तेज प्रकाशित हुआ। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम, बोलिए नारायण भगवान की जय। एकदम से एक तेज प्रकाशित हुआ, वो तेज कहीं नहीं, इस जगत के स्वरूप में कण कण में भगवान समाहित हो गए। अक्षर ब्रह्म के रूप में भगवान इस जगत में भागवत भगवान के रूप में भगवान विराजित हो गए। बोलिए भागवत भगवान की जय। भगवान का श्री विग्रह भागवत भगवान के रूप में ही है परमात्मा। तेनेयम बांगमयी मूर्ति, शब्दमयी मूर्ति भागवत जी है। भगवान के दो आकार हैं, निराकार और साकार। भगवान ने सोचा कलयुग में दोनों ही दुर्लभ है, तो भगवान ने तीसरा अवतार ले लिया अक्षराकार ब्रह्म के रूप में, शब्द ब्रह्म के रूप में, भागवत भगवान के रूप में। हम भगवान का दर्शन करें, इन कानों से परमात्मा को सुने, क्योंकि कलयुग में किसी किसी को भगवान दिखाई देता है। हमें तो केवल सुन करके ही उसे हृदय में प्रवेश कराना है, बाकी बिहारी को बिठाना है। कहीं ना कहीं चले जाएंगे हम बिहारी जी, सुन लो वरज हमारे चले जाएंगे भाव से गाइए। सुन लो अरज हमारे, भूल न जाना फिर भी बुलाना, भूल न जाना फिर भी भुलाना, इतनी सी अरज हमारी जी। चले जाएंगे बिहारी जी, हे बाकी बिहारी, सुन लो अरज हमारे, हमारे चले जाएंगे। बिहारी जी,
भगवान अंतर्हित हुए। 7वें दिन द्वारिकापुरी डूब गई। भगवान के साथ में जो आए थे गोलोक धाम पधारे। भगवान ने एक परीक्षा भी ली, पुरुष बलि नहीं होता है, समय होत बलवान, भीलन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाना। कलयुग के राजाओं का वर्णन किया जो रक्षक नहीं भक्षक ज्यादा होंगे। कलयुग के स्वरूप का लक्षण किया। कलयुग में भगवान नाम के प्रभाव से ही जीव का कल्याण होगा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को केवल एक बात सुनाई, अंतिम में अहम ब्रह्म परम धामा। ये शरीर नाशवान है और आत्मा कभी मरती नहीं है। आज इस बात को सुन करके ही आज परीक्षित महाराज को आत्मज्ञान हो गया। भगवंत तक्षका दिव्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहम्। मैं एक नहीं अनेक तक्षकों से भी डरने को तैयार नहीं हूँ। देखते देखते सुखदेव भगवान प्रसन्न हो गए। राजन, बस इतनी बात को समझाने के लिए मुझे 7 दिन लग गए कि शरीर बदलता है और आत्मा कभी ना मरती है और ना मिटती है। नात्मा जजान न मरिष्यति नेदते सो। इसलिए शरीर तो वस्त्र की तरीके से है, साल भर पहनने के बाद पुराने हो गए तो नए कर लिया। बस ऐसा ही जीवन है। देखते देखते भगवान सुखदेव जी की विदाई हुई। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान विदा हुए। अंतरात्मा सुखदेव महाराज के साथ में चली गई। तत्पश्चात महाराज मार्कंडे जी के 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन किया। इस समय में ही 4 प्रकार के प्रलयों का दर्शन किया। करार बिंदे न पदार बिंदम, बुखार बिंदे विनिवेशयंतम, बटस्थ पत्रस्य पुटे शयानम, बालम मुकुंदम मनसास्मरामि। भगवान बाल मुकुंद जो है बट वृक्ष में दाहिने पैर के अंगूठे को चूसते हुए सारे प्रलय में भगवान भ्रमण करते हैं। 4 प्रकार के प्रलय हैं। नित्य प्रलय रोज होता है, रोज वाहन से वाहन टकरा जाए, ये नित्य प्रलय है। आत्यांतिक प्रलय जब होता है तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। नमो धर्माय महते, नमः कृष्णाय वेदसे, ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्या धर्मान वक्षे सनातनान, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवै, वेदैः साङ्ग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुस्सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। सुंदर भागवत जी के समस्त स्वरूपों का चिंतन किया। अनुक्रमणिका का वर्णन किया। 18,000 श्लोक भागवत जी में है। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं। निम्न गाना यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम, श्रीमद् भागवत जी पुराण का तिलक है। जैसे तिलक मस्तक पे लगाया जाता है, सर्वोपरि है। योगिन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मणे रूपणे। भगवान सुखदेव जी को वंदन किया, प्रणाम किया और तत्पश्चात बड़ा ही सुंदर जो है भवे भवे यथास भक्ति पादयोस तव जायते। भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए, यही जीव का उद्देश्य है। अंतिम विश्राम का श्लोक आइए मेरे साथ में आप लोग बोलेंगे। एक बार मैं बोलूंगा, एक बार आप मेरे साथ में बोलिए। अंतिम विश्राम का श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः। तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, नमामि हरिं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं। ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री हरये नमः, ओम श्री गोविंदाय नमः। भागवत भगवान की कथा का आज से यही विश्राम होता है। हमारे आदरणीय भाई जी जो संकट मोचन में प्रत्येक वर्ष आपका बहुत ही उदार भाव से आप
उस कार्यक्रम में आपका योगदान रहता है। आज सुंदर पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत सम्मान, बड़ा ही आनंद का स्वरूप है। आप सब लोगों ने 7 दिन की मनोहारिणी कथा को सुना। मैंने प्रयास किया भागवत जी के मूल श्लोकों से आपको सुनाने का प्रयास किया। कथा के आयोजक यजमान हमारे आदरणीय मास्टर साहब श्री रामशरण त्रिपाठी जी, साथ में हमारी माता जी जो यजमान के रूप में बैठी हुई है, दोनों भैया हमारे, छोटे भैया, बड़े वाले भैया मास्टर साहब, छोटे वाले 3 भैया हमारे, तीनों भैया, उनकी बहनें, पुत्र बधुएं, परिवार संबंधी हमारे जमालपुर से शुक्ला जी और सभी यत्र तत्र सर्वत्र से आए हुए सभी भाई लोगों ने बड़े मनोभाव के साथ में इस कथा का रसपान किया। मैं सभी के लिए बाकी बिहारी लाल से, राधा रानी सरकार से बार बार प्रार्थना करूंगा कि हे राधा रानी, हे बाकी बिहारी, हे भागवत भगवान, आपकी झोली में मंगल ही मंगल भर दें, सारा अमंगल समाप्त हो जाए। भागवत कथा को बड़े प्रेम से आप लोगों ने सुना है, बड़े आनंद से सुना है। और मैं यही कहूंगा, कथा सुन के जाएं तो कुछ चढ़ा के जाना चाहिए। आप सोचेंगे क्या पूछने लगे, चढ़ाने की वो बात नहीं है, भौतिक धन तो यही रह जाएगा। कोई ना कोई एक अपनी बुराई भागवत जी में ही समर्पित करके जाइए और यहाँ से कोई सुंदर रत्न लेकर के जाइए। यही चढ़ाने का महत्व होता है। जो चढ़ाना है तो ये कथा गंगा है। जैसे लोग कुछ ना कुछ गंगा जी में विसर्जन कराते हैं, तो भगवान की कथा गंगा में विसर्जन करिए और यहाँ से अमूल्य रत्न लेकर के जाइए। यही हमारे जीवन को आनंदमय बनाएगा। कुछ ना कुछ हर जीव में कोई ना कोई ऐसी बातें होती हैं जो हमें समस्या पैदा करती हैं। हम उस बात को यही खत्म कर दें और वहां से कोई नई चीज, नयापन लेकर के जाए। यही हमारे जीवन का परम सौभाग्य होगा, यही हमारे लिए महाप्रसाद होगा। हमारे आदरणीय मास्टर साहब जो कितने पारायण श्रीमद् भागवत के कर लिया, 11 पारायण, 11 आवृत्तियां, 11 आवृत्ति श्रीमद् भागवत जी की जिन्होंने किया है, उसी के उद्यापन के उपलक्ष्य में भागवत भगवान की कथा को सुना। और एक दिन कह रहे थे, महाराज अभी इतना हुआ है, फिर भगवान चाहेंगे तो फिर आगे सुनने का सौभाग्य मिलेगा। ऐसे उदार मना हमारे आदरणीय मास्टर साहब, आदरणीय माता जी, उनके लिए भगवान बिहारी जी से मेरी प्रार्थना है कि बाकी बिहारी धर्मे मतिरस्तु, धर्मे गतिरस्तु, भगवान अपने चरणों में इनका मन लगाए रखे। बाकी बिहारी हर क्षण ये भगवान के इस कार्य में लगे रहे। इनके पुत्रों ने, पुत्र बधियों ने, बहनों ने, संबंधियों ने खूब परिश्रम किया। हमारे अनिल भैया, शांतनु भैया, हमारे जमालपुर से आए हुए आदरणीय वसंतलाल शुक्ल जी, अभी कुछ दिन पहले वही कथा हुई, यजमान के रूप में वसंतलाल जी ने कथा सुना और 15 दिन के अंतराल में ये भागवत भगवान की कथा का दोबारा क्रम बन गया। ये बड़ी सौभाग्य की बात है। अभी कुछ दिन पहले जमालपुर में आपकी बेटी ब्याही है और बेटी के यहाँ पुराण हुई और उसी पुराण का प्रतिफल मिला कि आज विराट पैलेस में पुनः कथा का आयोजन सुनने को हमें मिला। बहुत दूर से लोग आए। मैं सभी लोगों के लिए साधुवाद, आभार देता हूँ। मैं सबके नाम तो नहीं जानता हूँ, पर सभी लोगों के लिए मेरी भगवान से प्रार्थना है, बिहारी जी से, कि हे बाकी बिहारी सबके जीवन में मंगल प्रदान करें। सभी संबंधियों के लिए, हमारे सहयोगी जो हैं संगीतज्ञ बंधुओं के लिए, हमारे आचार्य बंधु आदरणीय राजेश शास्त्री जी और सभी हमारे भैया श्याशरण जी, हमारे पवन भैया और आर्गन में जो बैठे हुए हैं, सभी लोगों का बड़ा योगदान रहा। समय से भगवान की कथाओं में आनंद आप लोगों ने लिया। भगवान चाहेगा फिर आपसे भेंट होगी। 7 जनवरी से सिंह वाहिनी मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का पुनः हम सभी को मिलने का अवसर मिलेगा। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। 7 जनवरी से पधारें और सिंह वाहिनी मंदिर में पुनः भागवत भगवान की कथा का आनंद हमें मिलेगा। आप सब लोग बड़भागी हैं। हमारे मध्य में हमारे गुरु राम राय विद्यालय से आई हुई आदरणीय बहन जी, जो कि उनको भी बहुत बहुत साधुवाद, आभार, जो हमारे बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। बड़ा ही उनका भाव, भक्ति भाव है, जो कथा सुनने के लिए आई हैं। आए हुए समस्त भक्त वृंद, श्रोत्र वृंद, मेहमान बंधु, सभी लोगों के लिए जो जिन्होंने हमें सहयोग प्रदान किया। इस पैलेस में, विराट पैलेस में भी
इन लोगों के लिए भी बहुत आभार साधुवाद, जो 7 दिनों तक खूब हमें आनंद प्रदान किया, सारी सुविधाएं प्रदान किया, उनके लिए भी साधुवाद। साउंड वाले हमारे द्विवेदी जी, उनका भी बहुत साधुवाद। बड़ा ध्वनि के संचार के द्वारा हमें आनंद मिला। YouTube लाइव के माध्यम से अनंत सखाओं, अनंत भक्तों ने कथा सुनी। जाने कहां कहां तक कथा सुनी जा रही थी। ये मत सुनिए, सोचिए कि हम ही लोग कथा सुन रहे हैं। YouTube लाइव के माध्यम से जाने कितने भक्त लोग देश विदेशों में कथा सुन रहे हैं। उनके लिए भी बार बार साधुवाद। जय श्री राम, जय श्री राधे, शुभ कामनाएं, मंगल कामनाएं मैं उनके लिए भी बार बार कहूंगा। और भैया हमारे जो लाइव चला रहे हैं, इनके लिए भी मंगल कामनाएं। जिन्होंने भेजा है कुशवाहा जी ने, उनके लिए भी मंगल कामनाएं। आए हुए समस्त भक्तों के लिए बार बार ईश्वर से प्रार्थना, मंगल कामना। कथा अनंत है। 7 दिन में तो हमें यात्रा करनी होती, जैसे दिल्ली भागना है तो ट्रेन भागम भाग भागती है, उसी तरीके से 7 दिन की यात्रा होती है। पर उसमें कथा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कोई वस्तु हम घर में लेके जाए। अनंत कथा है, अनंत स्वरूप है, पर कोई 7 बातें भी हम लेकर जाएंगे, वो 7 बातें भी हमारा कल्याण करेंगी। इसलिए उन्हें काठी में बांध करके घर में ले जाइए। यही हमारे जीवन का बड़ा आनंद है। हमारी भक्तिमती माताएं बहुत अधिक संख्या में कथा सुनने के लिए आई। पहले दिन तो मैं घबरा गया। मैंने सोचा कि 10-25 लोग बैठे तो लगता है 10-25 लोगों को ही मुझे कथा सुनानी है। पर दूसरे दिन से हमारी माताओं ने बड़ी कृपा किया। अधिक से अधिक संख्या में भीड़ हुई। माताओं की अधिक संख्या हर जगह होती है, पुरुष भाइयों का भी योगदान रहा। अब माताएं हमारी भक्ति में भी, कथा सुनने में भी आगे हैं, दान में भी आगे हैं, पुण्य में भी आगे हैं, धर्म में भी आगे हैं। और नंबर आ जाए तो लड़ाई झगड़े में भी आगे हैं। एक मैया झगड़ जाए तो एक पूरा पंडाल हार जाएगा। ये तो मेरी विनोद की भाषा है, बुरा ना माने। ये तो मैं प्रेम की भाषा नहीं। आप लोग भक्ति स्वरूपा है और आप लोगों के कारण से ये धर्म सुरक्षित है कि हर जगह कथा सुनने जाना ही चाहिए। क्योंकि ये धर्म सनातन हमें जागृत बनाए रखना है, कुछ क्षण परमात्मा को हमें देना है। इन्हीं सभी शब्दों के साथ में अब समय का अभाव है, इसलिए अब मैं सभी को बार बार साधुवाद देते हुए, समस्त परिवार को, समस्त भक्तों को बार बार भगवान बिहारी जी से प्रार्थना करते हुए वाणी को विश्राम की ओर ले जाता हूँ। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, सदगुरुदेव भगवान की, भागवत भगवान की, सब संत भक्त समाज की, काली मैया की, माहेश्वरी मैया की, वामदेवेश्वर नाथ की, संकट मोचन महाराज की, नगर के समस्त देवी देवताओं की, नमः पार्वती पतये हर हर। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात फिर आरती लेके जाएंगे। अरे सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, धानी लागे, प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी लागे। आनंद से गाइए, भाव से गाइए। प्यारो सरयू जी को पानी लागे। हरि हरि। मीठी मीठी तालियों के साथ में गाइए, आनंद से। मीठे रस से भरा नीरा रानी लागे, महारानी लागे, मन प्यारो प्यारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी आनंद से गाइए, भाव से गाइए। प्यारो प्यारो जमुना जी को पानी लागे। सीता
मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कान्हा नित मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तऊ न पावे पार। कोटिन रूप धरे मनमोहन तऊ न पावे पार। राधा नाम में सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे। मोहे करो करो जमुना हरि मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे। मोहे करो करो जमुना जी को पाने लागे। राधे 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 ओ राधे 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 श्यामा श्यामा ओ राधे 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 बोलिए राधा रानी की, श्री यमुना महारानी की, गंगा मैया की, श्री चित्रकूट धाम की, नगर के समस्त देवी देवताओं की, सब संत भक्त समाज की। नमः पार्वती पतये हर हर। सभी लोग जहाँ पुत्रद्वयस्य प्राणस्य मुखादग्निरजायत। ॐ ज्वालामालिन्ये नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत
पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, मधुर बोल जग पंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ओ बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च वीणा त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुष्पै देवाधिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् हस्तौ वृक्षाल्लस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा हरिः ॐ जग्नेन जग्नमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्नातेनाकं महिमानः सजन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॐ अंजनीनंदनाय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् सेवन्ति कावगलचम्पकपाटला
जय पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्प वेल प्रवाल तुलसी दल मंजरी तां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर ओम सांगाय सपरिवाराय सशक्तिकाय सवायनाय मंडल देवीभ्यो नमः श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्री बाकी विहारिणे नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यास नारायण भगवान की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री द्वारिका धाम की, श्री जगन्नाथ धाम की, श्री रामेश्वर धाम की, बद्रीनाथ धाम की, श्री अयोध्या धाम की, श्री चित्रकूट धाम की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, नगर के सभी देवी देवताओं की, अपने अपने माता पिता की, वैष्णव संप्रदाय की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राधे श्याम धर्म की, अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्तगण आरती एवं प्रसाद लेकर जाएं। परम पूज्य परम